नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम। होली की राम राम सभी को। बहुत शानदार, होली की राम राम। दर्शकों, आप सबको पता है कि आनंद सर का जो एक प्रमुख जो एक विषय जिस पर वो हमेशा हमको लाभान्वित करते रहते हैं और प्रकाश डालते रहते हैं, वो है इस्लाम। और इस्लाम क्या करता है, इस्लाम कैसे किन समाजों के साथ क्या व्यवहार करता है और इस्लाम अपने अंदर क्या व्यवहार करता है, इस पर भी हमें आनंद सर के माध्यम से देखने समझने का मौका मिलता है। और इससे मतलब आज से बढ़कर और क्या समय होगा जब ईरान ने सऊदी पे हमला कर दिया, शिया ने सुन्नी पर कर दिया और यूएई पर कर दिया और सब कुछ कर दिया, और लड़ाई कर रहा है यहूदी से लेकिन मार रहा है अपनों को। तो आनंद सर से हम समझेंगे कि सर ये ईरान ने आज सऊदी अरेबिया के आरामको, जो कि वहां का गल्फ और अच्छा उसकी जो आर्थिक जहां से शुरुआत होती है, तेल के कुएं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी, कि आग लग जाएगी, कि तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। मिलिट्री पर वार नहीं कर रही है, वो किसी सिविलियन पर, दुबई में किसी होटल पर, बहरीन में किसी अपार्टमेंट पर, और इस तरीके से ऐसी जगहों पर वार कर रहे हैं जो कमजोर नसें। तो ईरान ऐसा क्यों कर रहा है सर? शिया तो बड़े शांत होते हैं सर, सुन्नी से ज्यादा शांत होते हैं जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हमारे यहाँ एक भ्रम है, ठीक है। अच्छा, बाकी नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर वार करने की जो बात है, तो मैं कहूंगा सबको ब्रिगेडियर जनरल एस के मलिक जो पाकिस्तान के थे, उनकी कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर पढ़नी चाहिए। काफी सारे भ्रम क्लियर होंगे। ये उल्टी लिपि लिखते हैं, सोच भी अलग होती है, सोच भी उल्टी होती है, हमारे जैसी नहीं होती, ठीक है। तो जहां भी वो आपको, मतलब मैं तो कहूंगा कि जहां भी मुसलमान से लड़ाई होगी, तो आप ये रोना रो नहीं सकते कि उसने अनएथिकल तरीके से वार किया। उसको केवल जीतना है। आपको वो सारे भाग कवर शरीर के है या आपके देश के है, उनका प्रॉपर बचाव करना चाहिए, जहां वो वार कर सकता है और जहां से आपको वो हरा सकता है, मार सकता है। ये पहले से सोच कर रखना चाहिए, ठीक है। उसको एथिक्स से मतलब नहीं है, उसको जीत से मतलब है। आपने उस पर अनएथिकल, मतलब आपने उस पर वार किया जो एथिक्स से कॉन्ट्ररी जाता है, वो मर गया या वो गिर गया, तो वो आपको अनएथिकल जरूर बताएगा। स्वयं करेगा तो बोलेगा भाई ये हमारा तरीका है, तुम्हारा तरीका तुम्हारे पास, हमारा तरीका हमारे पास। तुम्हारे लिए गांधी, हमारे लिए जिन्ना। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। लकुम दीनकुम वलिय दीन। दोनों का दीन का कंसेप्ट अलग है। बिल्कुल अलग है, और ये इसका असली मतलब है। जो मैं कहता हूं ना, इस्तिलाही इस्लाम जो है, लुगवी इस्लाम, और लुगवी मतलब कागजी इस्लाम, इस्तिलाही इस्लाम मतलब व्यवहारिक इस्लाम। तो व्यवहार में आपको यही मिलेगा। किसी भी मुसलमान को मुसलमान के अनएथिकल व्यवहार से परेशानी नहीं होती जहां तक वो काफिर से लड़ रहा है। काफिर ने कभी उल्टा वार वैसे किया। शिवाजी ने अफजल खान ने शिवाजी को कांख में दबाकर दम घोटकर मारना चाहा, सिर पर खंजीर से वार किया, पीठ पर खंजीर से वार किया। दोनों जगह उनको पता था ये कमीना है, तो उन्होंने जरबख्तर पहना था, शिरस्त्राण पहना था। जैसा वार निष्फल गया तो उन्होंने बगनाखा निकाला, उसका पेट फाड़ दिया, जमदार निकाली, जमदार एक डैगर होता है, वो निकाली, उसके आते घुमाकर फाड़ दी, ठीक है। फिर उसने शुरुआत की, इन्होंने अंत किया। लेकिन मरते मरते अफजल खान क्या चिल्लाया? दगा, सिवा ने दगा किया। और मुसलमान आज भी इसी बात को दोहराता है कि सिवा ने दगा किया। तो आपको यह समझना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड मुस्लिम एंड इस्लाम बोथ। कैरेक्टर समझो सर। इनकी दगा आप एक्सेप्ट न करें, ये इनके लिए दगा है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब ये आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर आप टिट फॉर टैट नहीं करेंगे।
नहीं ये इनका बिल्कुल। दुराग्रह है। हाँ, अरे ये मतलब ये कहते हैं कि आप हमारे उसूलों के मतलब आप हमारे किताब के खिलाफ जा रहे हो। आप अपने उसूलों के खिलाफ जा रहे हो। हमारे पास तो कोई वसूल है नहीं, वो कोई बात नहीं नहीं है। नहीं नहीं, उनका हाँ, उनका उसूल यही है कि किसी भी तरह से जीतना है। मैं कह रहा हूं जब हिंदू या कोई भी आदमी अपने उसूलों हाँ के खिलाफ जाता है हाँ बिल्कुल। तो उसपे इनको तकलीफ होती है। हाँ, अच्छा, तो सर ये सऊदी पर हमला क्यों किया है? ईरान की क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? इस पे आता हूं। बड़ी मजेदार चीज है इसमें। मैं तो कहूंगा कि ईरान, पुराण और देवासुर संग्राम। बस यहां देव कोई नहीं है, सभी असुर असुर ही है। ठीक है, लेकिन एनालॉजी देता हूं। क्या होता था कि कोई असुर उन्मत्त हो जाता था, सबको तकलीफ करने लगता था, तो उसको लड़ने के लिए फिर कोई बड़ा देव या कोई देवी वगैरह सब उसका आवाहन होता था, वो आते थे। फिर जब असुर मतलब अभी उसका निपटारा करना ही है, नहीं तो वो देवता पर भी भारी पड़ जाएगा ऐसा दिखता है, तो वो देवता कोई ना कोई बड़ा अस्त्र का आवाहन करते। और फिर हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड डोलने लगता है वगैरह 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 वगैरह, और सभी उस देवता को ही हाथ जोड़ते हैं कि भाई ये मत करो, इसको किसी प्रकार से हतप्रभ कर दो और छोड़ दो। मारने के लिए तुम्हें अगर इसी अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा तो उसमें हम भी मारे जाएंगे। फिर तुम्हारी भक्ति कौन करेगा, तुम किसके देवता बने रहोगे, इसे जाने दो। अब असुर को जीवन दान मिल जाता है। ईरान एग्जैक्टली वही कर रहा है। जिन बाकी सुन्नी देशों पर उसने अटैक किया है, ये सभी सल्तनत है, किंगडम्स है, एमिरेट्स है। तो वहां पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, उसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल में है, और इसीलिए वहां के जो कट्टर मूल्य है उनकी ज्यादा कोई सुनता नहीं, उनको सबड्यू करके रखा है। लेकिन अगर जैसे ईरान ने अरामको पर हमला किया, वो तो सऊदी की लाइफलाइन है, शहादत है उसकी। तो अगर इकोनॉमी वहां डिस्टर्ब हो जाए तो वहां के देखिए एमबीएस वगैरह जो भी सऊदी का जो भी राजा है, अब अब्दुल्ला जो था वो खुद कट्टर मुल्ला था, तो मुल्लाओं की काफी वहां बहुत अय्याशी थी, मतलब ऐश कूट रहे थे। एमबीएस ने मुल्लाओं को नकेल कस के रखा है, और आज तक उस पर 3 अटेम्प्ट हो गए हैं। तो काफी तलवार की धार पर जी रहे भाई साहब। तो ये हो जाएगा तो उनको निपटाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये मुल्ले कह क्या देंगे, भाई मुसलमान होकर आप खुदा के खिलाफ वर्जी कर रहे हो, समझे, आप खुदा की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आप सर ये बात तो भारत के और पाकिस्तान के मुसलमान कहते हैं कि ये एमबीएस जो है, जो सऊदी का ओरिजिनल मुसलमान है, हाँ ये काफिर हो रखा है। हाँ ये तो, लोग ये कन्वर्टेड सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है ना, मतलब आप खुदा की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, यहूद के साथ हाथ मिला रहे हो, और एक मुसलमान को आप मार रहे हो, उसको मारने में साथ दे रहे हो, काफिर का साथ दे रहे हो, यहूद का साथ दे रहे हो। एमबीएस को तो वहीं खींच के मारा जाएगा। एमबीएस हो या बाकी भी सभी जो है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो सबको खींच खींच के मारे जाएंगे ये लोग। अच्छा दर्शकों ये बता दें, सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, इस प्रकार के जितने ये बड़े देश हैं जिनको हम मानते थे बड़े कमाल के ताकतवर देश हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, भारत में आके, लखनऊ में आके, हर जगह आके, नहीं सर, इन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटीज स्थापित की हैं, यहाँ के माइनॉरिटीज को खूब पैसा दिया है। ठीक है, खैर वही पुराने समय की बात है। इनके देशों में कोई प्रदेश नहीं है, जैसे भारत में तमाम प्रदेश हैं, इनके देशों में प्रदेश नहीं है, अलग अलग स्थानों पर एक एक शहर है, 4-6 शहर हैं, वही मिला के देश हो जाता है। That's it. बाकी पूरा तेल है। हाँ, तेल है रेगिस्तान। हाँ, और अपने देश का कोई देश का वो भी नहीं है कि ये भूमि हमारी ये जन्मभूमि है तो उसको प्रोटेक्शन करना है।
सारा पैसा महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने में और सोने की फरारी बनाने में और चीता पालने में और शेर पालने में, वहां बर्फ के वो क्या कहते हैं आइस स्केटिंग कराने में रेगिस्तान में, इन सब में खूब खर्चा हुआ है। हाँ। सुरक्षा में कभी खर्चा नहीं हुआ। कुछ सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सोल्जर को पैसे देके बुला लेते हैं लोग। देखिए क्या है कि सुरक्षा के लिए उनको भाड़े के सैनिक चाहिए। अपने लोग वहां, मतलब अमेरिका जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कोई गंवारा नहीं है। अभी वो अपने सोल्जर्स नहीं भेजना चाहता ना, ताकि मारे जाएंगे, बॉडी बैग्स आएंगी, वो उनको नहीं चाहिए। इसलिए उनकी सेना आज लुंच-पुंच दिखती है, हथियार बिथियार सब कुछ है, लेकिन दूर से मारकर ही वो जीतते हैं, आपको खत्म करके। बूट्स ऑन ग्राउंड आके लड़ते नहीं है। सर अमेरिका की सेना में इस समय LGBTQ प्रो मैक्स चल रहा है। हाँ मालूम है, वो कोई जनरल का फोटो था, वो 3 स्टार जनरल है, स्कर्ट पहन के बैठा है। इतना देख के भी इतनी उपकाई आ गई। ट्रम्प के पर जो हमला हुआ था, खैर चलिए छोड़ते हैं। सऊदी एंड ईरान, नहीं सऊदी नहीं, केवल सऊदी नहीं, सबको, दुबई भी सबको अटैक किया ना उसने। Why have they, क्यों किया है? क्योंकि ईरान युद्ध रोकना चाहता है अपने शर्तों पर, तो इसलिए वो कमजोर नस दबा रहा है सबकी। हाँ, सबको वो परेशान कर रहा है, इसलिए सब आदमी जो है वो बोलेंगे भाई साहब, अमेरिका को बोलेंगे भाई साहब बहुत हो गया। अच्छा, मुसलमानों से कष्ट तो पता नहीं सर, बिल्कुल भी फ्लैट हो जाते हैं 2 मिनट में। हाँ। वो देखिए उनकी ब्रेवरी जो है ना, वो भौकाल इतना बना के रखते हैं। एक्चुअली वो क्या है ना, वो अपने मर्दानगी का, मतलब शौर्य का नहीं, वे अपनी क्रूरता की एडवर्टाइज करते हैं। हदीस है 331 ऐसा कुछ हदीस है, जो कहते हैं कि कहा गया है कि मतलब तुम्हारा डर जो है वो 30 दिन के ट्रैवल की दूरी पर तुम्हारा डर पहुंचना चाहिए। 50 कोस दूर तक। हाँ बस वही बात है। चिचन ने, हाँ बिल्कुल। अरे भाई जावेद चिचन ने हमें जावेद और सलीम जावेद ने कुरान से उठाया सर, ये हदीस से उठाया ये डायलॉग। उन्होंने इस्लाम सिखाया हमें शोले में, हम सीखने लगे। तो ये उनका मतलब क्या है कि डर के सामने ही तुम्हारे साथ क्या होगा, इस डर से ही तुम समर्पण कर दो, ये उनकी फिलॉसफी है। खुद अगर लड़ना पड़े ना तो पस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। यहूदियों को मतलब शर्रुल बरिया, मतलब वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स वगैरह क्या क्या बोल गए, निकृष्टतम है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सभी मतलब ओरिजिनल मुसलमानों को पानी तो अब यहूदियों ने ही निकाला ना, वो भी मरियल हालत में, शुरुआत में ही 3-4 लड़ाइयां करके। खैर वो बात अलग है। यहां बात क्या है कि इन्होंने इन पर अटैक करके सबके माध्यम से अमेरिका को बताया कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, अगर हम ज्यादा लड़े तो हम बर्बाद होंगे, फिर हमारी सल्तनतें जाएंगी, तुम्हारे बेस भी जाएंगे, पूरा बर्बाद होगा। खामने को मार दिया ना, बहुत हो गया। बाकी सबको, काफी लोगों को मार दिया, बहुत हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, एक मिनट, इसमें क्या होगा? अच्छा पूछिए, बोलिए। नहीं आप बताइए ना, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा प्लीज। नहीं पूछिए, आगे बताता हूं मैं। आई विल नॉट ड्रॉप द लिंक, बोलिए। सवाल ये था कि ये सऊदी को डिस्टर्ब करें, इसको करें, उसको करें, आपस में फिर वो उनको डिस्टर्ब करें, चाहे जैसे करें, तो इससे जो इस्लामिक सत्ता का शरण होगा, इस्लामिक OIC एंड व्हाट नॉट जो पहले था, ये क्या विश्व के लिए लाभकारी है? सब कमजोर हो जाए, सारे मुस्लिम कंट्रीज कमजोर हो जाए। इस्लाम को देखिए, इस्लाम को बेसिकली वहां इस्लामिक सत्ता है, और जो भी शरण होगा उसमें से जो भी निकलेगा वो भी मुसलमान ही होगा। So it does not reduce Islam's authority. In fact, it centralizes it.
आप इस बात को समझिए। आप सोच रहे हाँ, डेमोक्रेटिक सऊदी वही जो थोड़ा सा आप प्रोग्रेसिव हो रहे थे, उनकी ताकत डेमोक्रेटिकली घटेगी। आप डेमोक्रेटिकली सोच रहे हैं, इस्लामिकली सोचिए। हाँ, हम सॉरी सर, कान पकड़ के पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत। आप कुछ कह रहे थे उस समय? जी सर। हाँ, तो बात यह है कि इससे सऊदी वगैरह ये सभी 9 देशों को या जितने भी है, ज्यादा भी देशों को वो परेशान करेंगे। पाकिस्तान पे भी हमला किया उसने, कराची पे किया ना। तो इन सब देशों को वो परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अमेरिका को बेच दिया है। और अब वो पूरा ये छोड़ के, मतलब मिलिट्री बेसिस छोड़ के वो सीधा सिविलियन पे उतर आएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए उनका क्या है कंसेप्ट, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर में जियाउल हक कहता है कि हर मुसलमान को ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान इस्लाम का सैनिक है और उसे याद रखना चाहिए। जियाउल हक कहते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखी है उसने, मोहम्मद जियाउल हक। पाकिस्तान के जो आंखों में जिनके काजल दिखता था ना, काजल या सुरमा जो भी दिखता था, वही मर्डर ए मोमिन। एक दिन सब मौका पड़ने पर तो उसने भी पैसा लेके पैलेस्टीनियन से खूब मारा। हाँ, 30,000 पैलेस्टीनियन मारे एक दिन में मारे। कोई 25 कहता है, कोई 30 कहता है, 25 तो कम से कम है। एक दिन में मारे। हे भारत के मुसलमानों, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने 30,000 फिलिस्तीनी मारे और फिर जॉर्डन में, अम्मान के जॉर्डन में मारे, और पैसा लेकर मारे। पैसा लेके मारे। अब वो जॉर्डन का कौन है? किंग हसन था तब, अभी हुसैन है तब, हसन था। उसके वालिद साहब थे। और मोहम्मद के वो है ना। हाँ, वो हुजूर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स कहलाते हैं। आ हजरत के डायरेक्ट डिसेंडेंट। जी, आ हुजूर के, तो वो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। उनके पास वो पूरा शजरा नसब वगैरह सब कुछ है। शजरा नसब समझते हैं आप? हाँ, डायनास्टिक चार्ट हाँ, पूरा। जी सर, जी। तो वो पूरी वंशावली भी है उनके पास। तो फंडा ये है कि इन्होंने ये किया ताकि युद्ध रुके उनके शर्तों पर। आप समझ रहे हैं बात को? पुराणों में हमारे यहाँ जो होता था, किसी राक्षस से कोई राक्षस उन्मत्त हो जाता था, तो क्या होता था, किसी देवी देवता को, बड़े देवी देवता को आवाहन किया जाता था, फिर राक्षस उन पे भी भारी पड़ने लगता था। तो वो देवी या देवता किसी ऐसे अस्त्र का आवाहन करते थे, दिव्यास्त्र का, कि जिसका आवाहन होते ही पूरा ब्रह्मांड डोलने लगता था। और ये बाकी सभी जो भक्तगण थे, जिसने देवी को बुलाया था, देवता को बुलाया था, वो कहते थे, हे देवता, इस अस्त्र का प्रयोग ना करें, हम भी मारे जाएंगे। इसको किसी तरह से इसकी शक्ति कमजोर करके छोड़ दे, तो राक्षस को जीवन दान मिलता था। ये बिल्कुल पौराणिक ट्रिक जो है वो ईरान आजमा रहा है। हाँ, तो सहमत है? हाँ, अब इसमें कोई देव नहीं है। असुरों से, अरे सर, असुरों से इनकी बहुत गाढ़ी, मतलब वो एकदम मिलता है। हाँ, बिल्कुल है, बहुत कुछ मिलता है, बिल्कुल है। तो आपको ये बात, आप इससे मतलब ये टैक्टिक्स जो मैंने बताया, ये रणनीति बताई, हाँ, बिल्कुल, ये आप इससे सहमत है कि ये बात बराबर? सर, धुरंधर फिल्म में एक डायलॉग था जी, कि जब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है सान्याल जी को, अजय सान्याल, मतलब कोट एंड कोट अजीत डोभाल, वो बोलता है कि सर, अगर हमने उत्तर प्रदेश में यह कार्य किया, जो नकली नोट आ रहे हैं, तो 2 घंटे में ये पूरा दंगा करके उत्तर प्रदेश जला देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, अगर इनको पकड़ने जाओगे तो दंगा करके किसको जलाएंगे? आम शहरियों को। हाँ, सरकार घुटने पे आ जाएगी। हाँ, हम क्या कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, तो ये उनका टैक्टिक हमेशा रहा है। शाहीन बाग में क्या किया था सर? शाहीन बाग में किसको परेशान किया? आम शहरियों को। हाँ, अरे गब्बर जो कहता है ना, जय बीरू को हाथ बांध के टीले पे भेज दो, वो क्या करता है? वही तो है भाई। शोले पढ़िए, आपको काफी सारा इस्लाम समझ में आ जाएगा। शोले अलग नजर से देखिए, समझने के नजर से देखिए।
सिनेमा की नजर से मत देखिए, इस्लाम समझने की नजर गब्बर से के देखिए। ताप से तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, वो है गब्बर। तो जजिया दो। गब्बर जो जजिया फेंका तो था वो है ही, जजिया था। लेकिन भाई ये जो गब्बर से बचाने वाली बात भी है, वो भी बिल्कुल वैसी ही हदीस है। अरे वाह, क्या बात। तो ना, तो पूरा पूरा मतलब भाई एथिस्ट साहब ने काफी इस्लाम सिखाया शोले के माध्यम से। अरे सर, हर फिल्म में सिखाया उन्होंने, दीवार में सिखाया। हाँ कौन सी फिल्म नहीं है, 27-28 फिल्में लिखी हैं, तबीयत से इस्लाम हाँ सिखाया। हाँ बस बिल्कुल। वो एथीस्ट है सर, वो मुर्तद भी नहीं है, वो सलीम वास्तिक जैसे एक्स मुस्लिम में नहीं है, वो बस नहीं है, एथीस्ट है। क्यों? वो गॉड एथिस्ट में बिलीव नहीं है। अरे भैया, मुसलमान हो, तुमको क्रिश्चियनिटी के गॉड में कहाँ बिलीव होगा? नहीं, इसलिए मतलब एथीस्ट है। तुम ये बताओ ना भाई, तुम अल्लाह को मानते हो, रसूल को मानते हो या नहीं? मुर्तद हो, मुल्हिद अरे हो। सर, वहां उर्दू के शब्द काम नहीं आते, जबकि हाँ, हाफिजा बड़ा मजबूत है उनका, 10,000 शेर याद है, ये है, सिर्फ उर्दू में वो बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इस शब्द एथिस्ट। के लिए अंग्रेजी का एथीस्ट। नास्तिक हूँ, एथीस्ट हूँ, मुर्तद नहीं हूँ। हाँ, हमारे यहाँ सर क्या बताएं, लल्लन टॉप वाले बैठे हुए थे, एक बार बोल नहीं पाए कि सर एथीस्ट हो कि नहीं, मुर्तद हो कि नहीं हो। हाँ भाई, एथिस्ट का मतलब क्या है? मुल्हिद होता है ना, आप मुल्हिद है या नहीं है? एथीस्ट एथिस्ट का मतलब मुल्हिद नहीं है सर। मुल्हिद है। एथीस्ट इज वन हु डजंट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी इज गॉड। अंग्रेजी का टर्म है, अंग्रेजी का कंसेप्ट है। हाँ तो इसका नहीं, बट ये अपने टर्म का इस्तेमाल इनका नहीं इनका करता है। इनका नहीं, इनका हाँ, इनका टर्म तो है ना मुल्हिद। देखिए मुर्तद वो है, अपने वो टर्म, अपोजिट। एक मिनट। मुल्हिद मुल्हिद इस्लाम में बिलीव नहीं करता है, अल्लाह में बिलीव नहीं करता। अल्लाह में अल्लाह बिलीव में नहीं करता। मतलब एनी गॉड, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ एथिस्ट। इट इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ एथिस्ट। बट सर इट इज, मुर्तद वो है ना, एक सेकंड, मुर्तद जो है वो रसूल को डिनाई करता है। दैट इज अ अरे मुर्तद, इज एन तो अपोस्टेट। सबसे पहले तो मारे जाने योग्य मुर्तदी हुआ जो इनके यहाँ लिखा नहीं, हुआ है। मुर्तद नहीं है ये, मुर्तद नहीं, अपने को मुर्तद नहीं कहते, ये मुल्हिद नहीं कहते खुद को, मुर्तद तो कहते ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ सर, जावेद अख्तर इज वेरी स्मार्ट। कहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, वो शब्दों के वो जादूगर वो तो हैं, कोई वो पूछ। वो ना मुर्तद है, ना वो ना मुर्तद है, ना मुल्हिद है, वो मुनाफिक है। मुनाफिक। खैर खैर, चर्चा जावेद अख्तर की थी, क्यों? क्योंकि बताएं कारण। जावेद अख्तर के मामा मजाज लखनवी, हाँ बहुत हाँ। बड़े शायर, दारू पी अरे के मर भाई, गए। एक तो इनके यहाँ वो बात शायर तो सारे है। के सारे दारू पी के मर जाते थे और परिवार का ख्याल नहीं रखते थे। पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, लखनऊ के थे। अरे पाकिस्तान अलीगढ़ के मुस्लिम उन्होंने यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने उन्होंने तो पाकिस्तान का लगभग राष्ट्रगीत लिखा था। मतलब हाँ, इट वाज तराना, मिलनी तराना। दिल्ली तराना लिखा था। तो वो शादबाद जो है वो बाद में आ गया। सर तो लेकिन राही राही मासूम रजा की जो आधा गांव है, हाँ, उसमें बाकायदा जिक्र है कि वो तो शानदार किताब है, उसमें लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि गाजीपुर के लोग कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं, पाकिस्तान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लौंडों की शरारत है, और जब बंटवारा हो जाता है तो एक महिला दूसरे से पूछ, उसमें भी शिया का और उसमें भी ये मुहर्रम का बहुत जिक्र है, बहुत कायदे से। तो उसमें मासूमियत में पूछा जाता है कि का हो तोहार अल्लाह मियां पाकिस्तान नहीं गए अभी? पाकिस्तान बनने के बाद हाँ, गाजीपुर में का हो तोहार अल्लाह मियां पाकिस्तान नहीं गए? हाँ, तो ये पूछा जाता है क्योंकि गांव की मासूम जनता थी, क्या करे, वो गए नहीं, पाकिस्तान नहीं गए, क्या हमारी जमीन यहाँ, हमारा बाप दादा पुरखा यहाँ दफन है। तो वो तो पूरी मतलब अवधि में अपनी बात कही। खैर वो एक अलग कहानी है। तो वो थोड़ा बहुत क्लियर है। फिर टोपी शुक्ला उनकी किताब है, फिर बहुत सारी किताबें, खैर वो आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। राही मासूम राजा कम से कम उनको पढ़कर उस वक्त की क्या तासीर थी थोड़ी बहुत समझ में आती है। पर कमिंग बैक टू कि लखनऊ से ईरानियों का, अरे साहब हमारा, मैं 15 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ मुहर्रम बन रहा है, यहाँ मातम बन रहा है इमाम बाड़े पर, और क्या कहते हैं वो जो ईएसआई की, सर ईएसआई की प्रॉपर्टी है, पर इन लोग को इजाजत है अपना हाँ, इमाम बाड़ा। और दर्शकों, वो गदर फिल्म 1 की शूटिंग वहां हुई थी, हैंडपंप वाला सीन जो था वो वहीं अच्छा, की शूटिंग है। हाँ, और सर एक दुबई से एक मिस्र के मुसलमान डॉक्टर आए थे, मैं उनके साथ था, तो उन्होंने कहा कि मैं देखना है, मैंने कहा ठीक है फाइन, लेट्स गो एंड हैव अ, तो ही वाज सरप्राइज्ड।
कि हाउ मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क आई हैव एवर सीन एंड दिस दैट, और पता नहीं क्या कि और शुक्रवार को ही पहुंचे थे कि यहाँ पर कैसे अलाउ कर रहे हैं इनको, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। क्या प्रभु यहाँ क्या होता है कि आप तो छोड़ दो। क्या ऐसा ना स्टोरी ऑल टुगेदर। अलाउ पॉइंट इज अलाउ कि अलाउ क्या कर रास्ते में नमाज? मस्जिद पर नमाज हो रही थी, पर वो एएसआई की प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। वो कह रहे थे कि कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, अच्छा ऐसे ठीक है नहीं होती नमाज। भाई, काफिर मुल्क में इस्लाम अलग होता है। हाँ, वो फैलने का कार्यक्रम चल रहा होता है। उसके बाद नियम कानून तो तब होता है ना जब काबिज हो जाए इस्लाम, तब नियम कानून से होता है। उसके बिना तो बिना नियम कानून के फैलते रहो चाहे जैसे फैलो। पर काफिर मुल्क में जो तुम कहो वो शरिया होता है। अरे सब जिन्ना शिया था भाई, कोई कहे कि ये लोग मासूम हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये शिया सुन्नी की लड़ाई क्या है? इस्लाम पर वारिस विरासत की लड़ाई है, क्या है? आज तक 1400 साल से इनका तय नहीं हुआ है कौन वारिस है। भाई ज़कात की लड़ाई है, ज़कात की लड़ाई है, सीधी बात यही है। ज़कात कहाँ मिलेगी, किसको देनी है? असली सवाल वो है कि ज़कात किसको मिलेगी, किसको देनी है। पूरी लड़ाई माल की है। ठीक, तो बात ही खत्म सर। चोर और डाकू आपस में लड़ रहे हैं और लूट के माल की जो है आपस में वो साड़ा हक थे रख साडा कहते रहे। सही है। और कौन क्या लाया उस पर नहीं है, बस दुनिया को लूट के लाना है। काफी दुनिया बची है लूटने के लिए। अभी यूरोप पहुंचे हैं, अभी आरफा खानम और इल्हान उमर सर अमेरिका जाके लूटेंगे, जोहरान 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 करेंगे। सब लोग लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, और सारी सभ्यताओं को लूट लो। और बाकी तो यहाँ पे सर कुछ लोग तैयार हैं, कुछ महिलाएं तैयार हैं कि हमको ईरान भेजो, हम जाके लड़ेंगे। हमको भेजो, हमको अनुमति दो, हमको पासपोर्ट, मतलब अरे हमको भाई, भेजो, ये नहीं कि चले जाएं। ये वो किसकी कहानी थी यार, दो बाके। भगवती चलो वर्मा जी की थी सर, हाँ, शानदार कहानी, लखनऊ की यही पक्का पुल। बस 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 वही है, वही कहानी है। अरे बड़े कस के हैं जनाब आपके, और ये है वो, बस बस अरे बस जनाब आज तो हो जाए। हाँ, मतलब अरे सर दो वाक्य नाम याद दिला दे, मजा आ गया सुन के जी। शानदार कहानी। दो बाके, तो बस दो बाके वाला मामला है, बाकी कुछ नहीं है। शिया सुन्नी दो बाके, अरे ओ क्या बात कह दी सर आपने, वाह। दर्शकों दो वाक्य ढूंढिए अभी गूगल पे, पढ़ लीजिए, 3 पन्ने की कहानी है, मजा आ जाएगा जी। भगवती चरण वर्मा जी की कहानी, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, दो बाके, यहाँ लड़ाई भी होती है, लेकिन ये दो बाके वाला ही मामला है। मेरे पीछे कहीं पड़ी है सर, संपूर्ण कहानियां है भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, ठीक है, लेकिन मामला दो बाके जैसा ही है। इसी में तीसरा देखिए, अहमदिया भी था। वो नदी में बहा दिया गया, दोनों ने मिलकर उठा के नदी में फेंक दिया। अरे अहमदिया देखिए, मेरी राय में तो सीधा सीधा मुझे तो एक बात समझ में आती है, अहमदिया अंग्रेजों का बनाया हुआ कल्ट था। जैसे सिखों में ये क्या है सर, देवबंदी और नहीं वो बरेलवी, ये इनके ही है, अपने ही है। ठीक है, उनके देखिए क्या है ना, फिर के उनके ये सुन्नियों के दो बाके हैं, सुन्नियों के अंदर के दो बाके हैं। ये असली बाकी हैं, लड़ते रहते हैं, खून खराबा बहुत होता रहता है। देखिए, लेकिन पूरी माल की लड़ाई है, पूरी माल की लड़ाई है। और क्या है, देखिए फिरका जो है ना, फिरकापंथी जो है, वो तकफीर कहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, मतलब मैं एक बार आखिरी पूछ चुका, लेकिन बड़ा शानदार मतलब एक विचार आया है। शानदार तो नहीं कहूंगा, आप बताएंगे, दर्शक बताएंगे। ठीक सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आप अपने जीवन में शिया सुन्नी को और उम्मे को इस तरीके से ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं? आपने कभी सोचा था ये आपके देखने में होगा? उम्मीद तो हमेशा थी, ये हमेशा से लड़े हैं, और साधनों के साथ उनकी लड़ाइयां और तीखी होती जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं सर, जैसे ही उम्मा जो, लेकिन काफिर एंजॉय कर रहा है और ये लड़ रहे हैं, ये सीन हम दूर से काफी एंजॉय करने की बात कुछ नहीं है। देखिए, मनुष्य की हानि जो होती है वो कहीं भी दुखद होती है। मुझे इसमें कोई मजा नहीं आता। फिर आप धार्मिक प्रक्रिया से सोच रहे, आप इस्लामिक नजरिए से नहीं देख रहे हैं सर।
हाँ नहीं, मैं लड़ाई को केवल जहां लड़ाई मतलब व्यूह रचना सोचनी है तो मैं शहदुल कौन है देखता हूं और उसकी तरह से सोचता हूं। ठीक है, मिररिंग इज अ ग्रेट वॉर टैक्टिक, तो वो मैं सोचता हूं। लेकिन प्राण हानि जो है वो मुझे हमेशा, मतलब वो कहीं से भी ये नहीं है। पर्टिकुलरली व्हेन सऊदी एंड यूएई, आप बाहर आ रहे थे इस्लामिक फोल्ड से, दुनिया के लिए एक नई राह दिख रही थी, एक नई रोशनी दिख रही थी, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक बात बताता हूं, कोई भी युद्ध जो होता है ना, उसमें महिलाओं की बहुत बुरी हालत होती है, कोई भी युद्ध में। आप एक बात समझिए, एप्स्टीन के बारे में कहा गया था कि उसके पास रशियन लड़कियां थी, रशियन नहीं थी, वो थी क्रोएशिया वगैरह, वो जो, लेकिन वो सभी स्लाव ही है ना, तो दिखती तो सभी वैसी ही है। सर्बिया मतलब यूगोस्लाविया का वॉर चल रहा था, डिवीजन हो गया था, वॉर चल रहा था, वहां की लड़कियां थी। इतनी दरिद्रता थी कि कहां से, मतलब किस हालात से गुजरी है वो लड़कियां, वो बात अच्छी नहीं है। अभी एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन एप्स्टीन देखिए, एप्स्टीन क्या है, एक मनुष्य की दुष्ट प्रवृत्ति होती है जो हमेशा किसी ना किसी शरीर में जीवित रहती है। आज कोई और होगा, ये बातें चलती रहती है। जब एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, तो मनुष्य विकृत हो जाता है, उसमें ये विकृतियां आती है। डॉक्टर शक्ति से स्वयं को अलग नहीं कर पाता है, शक्ति का कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है। जी, डॉक्टर एरिक बर्न की एक किताब है, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू से हेलो, तो उसमें एक चैप्टर है द लिटिल फासिस्ट, उसमें ऐसी प्रवृत्तियों का पूरा वर्णन है। जी, वो एक अलग चर्चा है। तो आज की चर्चा का समापन करते हैं। जी, तो आज कहीं यूक्रेन की लड़कियां मिलती होगी सर, इराक में बाजार लगा हुआ है नहीं, महिलाओं का, वो है। और एक मुझे दुख होता है, देखिए ईरान जो है, ईरान से हमारे काफी पुराने कल्चरल टाइज हैं। ईरान की लड़कियां भी बहुत सुंदर होती है। इस युद्ध के बाद सभ्यता की हैं। हाँ बिल्कुल, जी। ईरानियन फिल्म देखिए सर, बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं की भी महिलाएं सुंदर होती हैं, अपने पतियों के लिए, अपने परिवार के लिए वो खूबसूरत हैं, पर वो जो बाहरी लोगों ने आक्रमण करके उनको इनका सौंदर्य है बहुत अच्छा सौंदर्य, विश्व दुनिया का जाना माना सौंदर्य है ईरानियों का, ठीक है। और इनको लेकर, इनकी लड़कियों को लेकर, ये सभी जो शेख है ना आजू बाजू के, वो जबान लपलपाते होंगे। मुझे इस बात का बहुत मलाल है। कुछ सालों में ये भी शायद हो, देखते हैं। पर क्या ही कहें, जिस देश का इस्लामिक हो गया हो जाना नियति है, तो वहां पर यह सब भी नियति, चाहे वो इराक हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे आपका कोई भी देश हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, महिलाओं का क्या होता है, कैसे होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों की सत्ता थी, तो हमारी महिलाओं के साथ क्या होता था? दुख्तरान हिंद दो दिनार जौहर जौहर आवरण पढ़े एस एल भैरप्पा जी की आवरण में, कि अगर जो महिलाएं बच जाती थी जौहर से, उनके साथ क्या होता था, क्या करते थे, और जौहर क्यों किया जाता था, किस स्थिति में पहुंच जाता था मानसिक अवस्था कि अपने आप को जला देना ही स्वीकार्य होता था कि इनके हाथ न पड़े। तो खैर, इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दुख कष्ट सारी चीजें एक साथ दुनिया में आ रही हैं, पर भगवान दुनिया को इस्लाम से निजात दिलाए, यही हमारी इच्छा आकांक्षा के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। मित्रों, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि बातें उचित हैं, काम की हैं, जरूरी हैं, तो आपके माध्यम से दूर तक जाए, ऐसी हमारी इच्छा और आकांक्षा। कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद राज्याध्यक्ष जी का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।